हरे कृष्णा। तो भक्तों, भगवान श्री कृष्ण इस कलयुग में एक बहुत ही विशेष रूप लेकर प्रकट हुए हैं। वह रूप बहुत ही विशेष क्यों है, आइए समझते हैं। वैसे तो भगवान हर युग में प्रकट होते हैं, जैसे कि सतयुग में बराह रूप में आते हैं, नरसिंहदेव के रूप में आते हैं, और वहीं त्रेता युग में भगवान श्री राम के रूप में आते हैं, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के रूप में आते हैं। लेकिन इन रूपों में आकर भगवान अलग अलग लीलाएं करते हैं और इन सब में भगवान असुरों का संहार भी करते हैं। लेकिन जब भगवान इस कलयुग में आते हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में, इस रूप में भगवान केवल और केवल कृपा ही करते हैं सबके ऊपर। कौन उच्च कुल में पैदा हुआ, कौन नीच कुल में पैदा हुआ, कौन योग्य है, कौन योग्य नहीं है, यह बिना विचार किए सबको कृष्ण प्रेम बांट देते हैं। दूसरे रूपों में आकर भगवान असुरों का संहार करते हैं शस्त्र के द्वारा, लेकिन इस रूप में आकर भगवान असुरों का संहार नहीं बल्कि आसुरी स्वभाव का संहार करते हैं। और इसके लिए उनका जो शस्त्र है वह है हरिनाम संकीर्तन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कलयुग में भगवान ऐसा रूप लेकर क्यों प्रकट हुए, उसके बहुत सारे कारण हैं। उनमें से कुछ मुख्य कारणों को हम समझते हैं। तो एक बार की बात है कि राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से प्रसन्न नहीं थी, क्योंकि भगवान हर रूप में आकर असुरों का वध कर देते हैं और श्रीमती राधा रानी बहुत करुणामयी हैं। यह देखकर उनको अच्छा नहीं लगता था। तो राधा रानी ने एक बार भगवान श्री कृष्ण को बोली कि आप जिसको अपराधी समझते हो उसे मार देते हो, इसमें कौन सी महानता है, यह तो कोई भी कर सकता है। अगर इन असुरों को सुधार दो तब तो जाने कि आप भगवान हो। तो एक तो यह कारण था भगवान का प्रकट होने का, और दूसरा एक कारण था कि भगवान ने जो किसी रूप में नहीं दिया, किसी रूप में नहीं बांटा, वह कृष्ण प्रेम सबको बांटना चाहते थे। और तीसरा एक कारण था कि अद्वैत आचार्य, जो कि भगवान शिव जी के ही अवतार माने जाते हैं, वह भी कलयुग के अत्याचार देखकर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। तो वह भी एक कारण था। और चौथा एक कारण था कि भगवान युग धर्म की स्थापना करना चाहते थे। अब ये युग धर्म क्या है कि जैसे सतयुग धर्म था कि ध्यान करते थे लोग, और त्रेता युग में यज्ञ करते थे, द्वापर युग में अर्चा विग्रह की सेवा थी, और कलयुग में हरिनाम संकीर्तन। तो इसी हरिनाम संकीर्तन की स्थापना करना चाहते थे भगवान। तो आज के टाइम पर हम जो हरे कृष्ण कीर्तन देखते हैं, सारे विश्व में हो रहा है। हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही हैं। और इसकी भविष्यवाणी भगवान ने पहले ही की थी कि सर्वत्र नगर आदि ग्राम में हरि नाम का प्रचार होगा, और उस भविष्यवाणी को आज हम सत्य होते हुए भी देख रहे हैं। तो यह जितने भी कारण थे भगवान के प्रकट होने के, यह बाहरी कारण थे। और अंतरंग कारण थे, तीन मुख्य कारण है, जो कि भगवान राधा रानी के प्रेम का आस्वादन करना चाहते थे कि कैसा प्रेम है राधा रानी का मेरे प्रति, वह देखना चाहते थे। और दूसरा अंतरंग कारण यह था कि भगवान अपने ही रूप और गुण का आस्वादन करना चाहते थे। और तीसरा कारण था कि अपने ही रूप और गुण का आस्वादन करके राधा रानी को जो आनंद प्राप्त होता है, वह आनंद का भी आस्वादन भगवान श्री कृष्ण करना चाहते थे। तो जब भी भगवान इस धराधाम में प्रकट होते हैं तो उनके बहुत सारे कारण होते हैं प्रकट होने के, लेकिन उनमें से ये कुछ मुख्य कारण थे। तो इस 14 तारीख को, यानी कि 14 फरवरी पूर्णिमा को, होली की जो पूर्णिमा आती है, उस दिन मनाया जाता है भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिवस। तो आप जहां भी इस्कॉन मंदिर के आसपास कहीं भी रहते हैं तो जाइए और भगवान के इस जन्म उत्सव में शामिल होइए। जय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव दिवस की जय। हरे कृष्णा।